कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशया, निश्चय ही दंडी बड़े कवि। कालिदास स्तब्ध थे। उन्होंने प्रश्न किया, तो को अहम, अगर दंडी कवि हैं तो मैं क्या हूं? इसका भी उत्तर मिलना चाहिए। वो स्त्री कालिदास को देखती रही। कहते हैं साक्षात वीणापाणी सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स तोय में माम की तनु, हे बेटा तुम मेरा ही स्वरूप हो। कालिदास की प्रतिभा को वो स्त्री नहीं समझ पा रही थी, उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी। दंडी की व्याख्या उसने कर दी, लेकिन कालिदास इसने बड़े कवि हैं। और इतना बड़ा कवि जब भगवान राम के चरित्र का गुणानुवाद कर रहा है तो कहता, क्वसूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितीर्ष दुस्तरम मोहा डुड्डुपे नास्मि सागरम। कि भगवान राम का यश रूपी सागर में हमारी बुद्धि रूपी कागज की नौका चल रही है। मंदः कव्यशः प्रार्थी गमिष्यामप्य हास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहुरी वामना। तो मैं मंद बुद्धि वाला कवि वर्णन करने चला रघुवंश का। जैसे कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा पाने योग्य फल को कोई बौना हाथ उठाए खड़ा हो, ऐसी मेरी स्थिति। ऐसा भगवान राम का चरित्र है। वो हमारे साहित्य के, काव्य के भी नायक हैं, हमारे मनमानस के भी नायक हैं। और आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, हम लोग तो उस पार्टी के पढ़े हुए हैं कि जहां पर राम ही पहले लिखाया जाता था। रमेश रंजन की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कोई कहता है धन धाम सत्य है, कोई कहता है अर्थ काम सत्य है, लेकिन जब राम निकल जाते हैं इस तन की अयोध्या से तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य।